जाना चाहता था, तो वो अकेला ही आगे के सफर पर निकल जाता है। एरॉन पहाड़ी दर्रों से होते हुए आगे बढ़ता जाता है और जब एरॉन दो पहाड़ियों के बीच बने एक संकरे रास्ते से होकर नीचे उतर रहा होता है, तभी एरॉन एक पत्थर का सहारा लेकर नीचे उतरने की कोशिश करता है, तो अचानक पत्थर नीचे फिसल जाता है। तभी वो पत्थर दोनों पहाड़ियों के बीच फंसकर रुक जाता है। लेकिन ये एरॉन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि एरॉन का हाथ उस पत्थर और पहाड़ी की वॉल के बीच फंस जाता है। उसका हाथ उस पत्थर से कुछ इस तरह दब जाता है कि बार बार प्रयास करने के बाद भी एरॉन अपने हाथ को उस पत्थर की गिरफ्त से बाहर नहीं निकाल पाता। वो सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उन बियावान पहाड़ियों में उसकी आवाज खो जाती है और उसकी आवाज वहां से बाहर नहीं जा पाती। एरॉन इस बात को भली भांति जानता था कि इस जगह पर कोई भी नहीं आता। महीने में एक आधी इंसान इस जगह पर हाइकिंग के लिए आता है, तो इस मुसीबत से एरॉन को खुद ही निपटना था, वो भी रात होने से पहले। एरॉन हाइकिंग के लिए अपने साथ जो भी सामान लाया था उसने वो सब उस पत्थर पर रख दिया। उस सामान में उसके पास एक चाकू था। एरॉन उस चाकू की मदद से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन परेशानी ये थी कि एरॉन का सीधा हाथ चट्टान में फंसा था और उल्टे हाथ से उस ठोस चट्टान को काट पाना बहुत कठिन था, क्योंकि उल्टे हाथ से चाकू को चलाने में एरॉन को बहुत परेशानी हो रही थी। कई घंटों तक प्रयास करने के बाद भी एरॉन उस चट्टान को काट न सका और उसके चाकू की धार भी अब कमजोर पड़ चुकी थी। रात हो चुकी थी। एरॉन अभी भी उस पत्थर से बाहर निकलने का खूब प्रयास कर रहा था। कोशिश करते करते अगले दिन की सुबह होती है और ये नई सुबह एरॉन के लिए एक आश लेकर आती है कि शायद आज कोई इस जगह पर हाइकिंग के लिए आए और उसे बचा ले। मदद की आश में दोपहर हो जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। अब एरॉन ने अपना कैमरा चालू किया और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें उसने बताया कि इस दर्रे में फंसे हुए मुझे 25 घंटे गुजर चुके हैं। उसने कहा कि उसके पास खाना बहुत कम है और एक छोटी सी बोतल पानी है। कुछ घंटों के बाद